होने लगती सर रिकॉर्डिंग ला ली आप सर। हेलो पूरे जांचदे सर। पक्की गल है ना। हाँ जी हाँ जी। दो चार कह देना बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। सो एनीवे तो बहुत सारे लोग हैं। मैं जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की वीडियो ऑन है तो हम हिंदी में बात करेंगे। मेरा ख्याल बहुत सारे लोग यूपी, हिमाचल और अलग अलग जगह से हमारे साथ हैं। तो मेरी कोशिश है कि हम जितनी भी बातचीत करें हिंदी में करें और तकरीबन 40-50 मिनट का समय हमारे पास है। तो मैं इस उम्मीद के साथ रहूंगा कि आप लोग आज कुछ एनर्जी ले पाए, आज के बाद कुछ आपकी जिंदगी में बदलाव आए, कुछ नया हो पाए। तो बहुत सारे, मैं जैसे नाम पढ़ रहा था अभी ना, मैंने वीडियो भी आगे पीछे कर रही थी, बहुत सारे नए साथी हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं काफी देर बाद मीटिंग आज टीम के साथ जुड़ रहा हूं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पहली बार आज मिल रहा हूं। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में अपने बारे में बताऊं ताकि आप मेरे से रिलेट कर पाओ कि मैं कोई मंगल ग्रह का प्राणी नहीं हूं, आपके बीच में से हूं। तो जैसा मेरे बारे में बताया कुलविंदर जी, सुरेंद्र पाल जी ने, मेरा नाम गुरदयाल सिंह सिद्धू, मैं पंजाब तरनतारन साहब से बिलोंग करता हूं और किसान परिवार से संबंधित हूं। आरसीएम से पहले की बात करूं तो मैं विदेश में था। शॉर्ट में बताऊं तो सिंपल जाने का कारण जो सबका होता है वो पैसा, मेरा भी था। हम जिंदगी में, है ना, हमें पैसा चाहिए, तो पैसे के बिना कुछ नहीं है। सतीश पंडित जी ने एक चीज बोली थी। पंडित जी की एक कैस्ट आप लोगों ने सुनी होगी, रफ्तार, है ना। पंडित जी ने उसमें बोला कि ये हर व्यक्ति की तीन है ना मूलभूत भावना रहती है, तीन तीन जरूरी इच्छाएं रहती हैं। सबसे पहली क्या चीज होती है? पैसा। पैसा, पैसे से खरीदी जाने वाली चीजें या पैसे से जो सुख सुविधा हम ले सकते हैं वो हमारी जिंदगी में हो, हर व्यक्ति की पहली ये ख्वाहिश रहती है। दूसरी होती है कि मेरी पहचान हो, लोग मेरे को मेरे नाम से जाने, मेरी पहचान हो, लोग मेरे को पहचान बन जाए, मेरी एक अलग से पहचान बन जाए। और तीसरी क्या होती है कि मैं दूसरों के काम आ सकूं, है ना। ये तीन बहुत बड़ी इच्छाएं हैं जो पंडित जी ने भी बोला है, जो जस्टिफिकेट है, हर व्यक्ति की मन में ऐसी ख्वाहिश होती है ना। तो सबसे पहली क्या चीज है? नाम हो। अब नाम बहुत सारा हो, जेब में पैसा नहीं तो बात चलेगी, है ना। जब तक अपने खाने के लिए नहीं है तो किसी की मदद कर पाएंगे क्या? जहाज में भी जब अनाउंसमेंट होती है ना तो पहले बोला जाता है कि अगर कहीं हवा का दबाव कम हुआ तो ऊपर से ऑक्सीजन के मास्क आएंगे। दूसरे की हेल्प करने से पहले आप अपने आप को लगा लेना, क्योंकि आप जिंदा रहोगे तभी दूसरे को बचा पाओगे। यहां तक बोला जाता है कि आप अपने बच्चे को भी बाद में लगाना, पहले अपने आप को लगाना, है ना। तो फ्रेंड्स, मेरी भी जिंदगी वहां से स्टार्ट हुई, विदेश में गया। बड़ी इच्छाएं थी, बड़े सपने थे, बड़े ड्रीम थे, है ना। मेरी जिंदगी में मैं किसान परिवार से संबंधित हूँ। बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, बहुत सारे लोग किसान परिवार से होंगे। 4-5 एकड़ जमीन थी और 4-5 एकड़ का किसान की कैसे जिंदगी चलती है तो हम उस चीज को समझ सकते हैं। और वही वैसी मेरी लाइफ थी, वैसे लाइफ चल रही थी। तो बहुत जिंदगी में एक अभाव था। पंडित जी बोलते थे कि अभाव बहुत बुरी चीज है, लेकिन अभाव बहुत जरूरी चीज है। अभाव अच्छी चीज नहीं है, अभाव बुरी चीज है। किसी भी चीज का अभाव होना, किसी भी चीज की कमी होना अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज की कमी नहीं है ना, तो हम कर भी नहीं पाएंगे। कमी होना भी जरूरी है। अभाव अच्छी चीज नहीं है, अभाव जरूरी है, ऐसा पंडित जी बोलते थे। और फ्रेंड्स, मेरी जिंदगी में ये कहीं ना कहीं अभाव रहा। तो मैं विदेश में गया, अच्छे बुरे दिन रहे, वहां से वापस आया। मैं यूं ही इंडिया में था, किसी व्यक्ति ने मेरे को प्लान बताया, और ऐसे व्यक्ति ने बताया जो मेरे जानकार नहीं थे, मेरे किसी रिश्तेदार की वजह से आए थे। पहली बार प्लान बताया, समझ में कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? मेरी ईगो मेरे को रोक रही थी, है ना। मैं थैंक्स करता हूँ परम पिता परमात्मा का। यहाँ पे क्या होता है, आरसी मिल्स की ना एक बहुत बड़ी खासियत है। कोई व्यक्ति जो हमसे मिलता है, वो जैसे कोई व्यक्ति मिलता है ना हमसे, वो हमारा लिस्ट में नाम लिखता है। अगर हमारा नाम लिखता है तो वो इस उम्मीद के साथ नहीं लिखता इसको सामान बेचना, वो इस उम्मीद के साथ लिखता कि ये रॉयल्टी अचीवर बनेगा, जो टेक्निकल बनेगा। तो ऐसे मेरे पीछे कुछ व्यक्ति पड़ गए, है ना, जिन्होंने मेरे को बार बार मैंने मना किया। उन्होंने किसी मीटिंग में मेरे को बुलाया, जिस मीटिंग को देख के
मैं प्रभावित हुआ जहां पहली बार मैंने आरसीएम को सुना और मेरे मन में विचार आया कि यस, ये काम को करना चाहिए। लेकिन साथ में जैसे हम किसी काम की बात करते हैं तो मानव स्वभाव है, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मेरे भी आए। कंपनी है कि नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है ना, चलता है कि नहीं है, कैसे होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे आए प्रोडक्ट। अब इस चीज को क्या पंडित जी ने बड़ी शानदार एग्जाम्पल दी थी, किसी चीज की करने की कोशिश करना और किसी चीज को करना। कोशिश करना मुश्किल है, करना आसान है ना। प्रोडक्ट का मन में मैंने प्रोडक्ट लेके यूज किए, सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने चाय की पत्ती यूज की, बहुत बड़ा रिजल्ट रहा, अच्छा रहा। वहां से एक चीज तय होगी कि आरसीएम के प्रोडक्ट मार्केट से अच्छे हैं, रेट मार्केट से ज्यादा नहीं है, पहली बात है ना। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगता है हमारा, हम उसमें पढ़ते हैं, कोई एकदम हमारी श्रद्धा तो होती नहीं है। हम बिजनेस की तौर लेते हैं हम, और सबसे पहले क्या लगता है, हमने इधर उधर की बातें सुनी होती है, हमें नेगेटिविटी भी होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई, मैंने ज्वाइनिंग डाली। अब जैसे ज्वाइनिंग डाली, अब ज्वाइनिंग डालने के बाद काम करना होता है। आजकल तो बड़ा आसान है जी, अब तो सीधा है, अपनी मर्जी से प्रोडक्ट जो लेने हैं आप ले लो। जब मैंने ज्वाइन किया था तब किट होती थी, काला बैग होता था, उसने 3 पैंट 3 शर्ट है ना, एक 1500 की आती, उसमें पैंट का कपड़ा एक 20 होता था, एक 1620 की आती थी, उसमें पैंट का कपड़ा एक 30 होता था। तो हम 1600 वाली 20 वाली लगवाते थे। एक तो पैंट की, क्योंकि पंजाब में लेंथ बड़ी है और थोड़ा बिजनेस वॉल्यूम भी ठीक था उसका, है ना, भी 100 रुपया और ज्यादा मिलता था, तो वो लगवाते थे। जैसे प्लान किया फ्रेंड्स, मैंने ज्वाइन किया, 3 दिन क्लोजिंग में बचे थे। अब जैसे क्लोजिंग नहीं है कि अब तो सीधा आपने बिजनेस चेक कर रहे हो, तब क्या होता थे, फॉर्म जाते थे, हमने 30 तारीख को फॉर्म भेज दिए, 30 तारीख के बाद वहां पे फॉर्म फिलअप होने की लग गए, 7-8 तारीख को बिजनेस नेट पे दिखता था इतने के फॉर्म लग गए, फिर चेक करते जितने भेजे लग गए क्या। 30 तारीख को क्लोजिंग हुई, जैसे मैंने ज्वाइन की, और मेरे साथ जो मेरी अपलाइन इमीडिएट थे अमरीक सिंह, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया था। जैसे बोले कि आपने ना ये अपने 7-8 फार्म भर गए हैं, इसमें से 2 लोगों का चेक बन सकता है, बताओ किस किसका बनवाना है। तो मैंने बोल दिया भी ऐसा ठीक है कि ये व्यक्ति ठीक लगता है, इसको ऊपर लगा लेते हैं, एक ये है, इसका इनकार का चेक बन जाएगा, और ये काम करने लग जाएंगे। अब जैसे उन्होंने कैलकुलेशन लगा के बोला, उन्होंने मेरे को पता क्या बोला, इसका भी चेक बन जाएगा, इसका भी चेक बन जाएगा, गड़बड़ होगी। मैं कहा गड़बड़ क्या होगी? बोले आपका नहीं बनेगा। मैं कहा मेरा क्यों नहीं बनेगा? अब ये थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है। जैसे मेरा बिजनेस था 10,000 का, 5,000 ए में हो गया, 5,000 बी में हो गया, 10% इधर चला गया, 10% बी में चला गया, है ना, मैं आ गया 12.5% पे। अब वहां बनता था 250 रुपया, दोनों की ओर से 2.5% आना था, तो 10% नीचे कट गया। अब 250 का चेक नहीं आता, चेक 500 से कम नहीं आता था। मैंने बोला जी आप, ये तो बंदे सारे मैंने लगाए, मेरा चेक क्यों नहीं बनेगा? बोले नहीं ये कैलकुलेशन। मैं कहा छोड़ो कैलकुलेशन, आप कंपनी को बताओ ना कि ये बंदे मेरे हैं, है ना। वो बोले नहीं वो ठीक है आप ही ने लगाए हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन है। मैं कभी नहीं, बस हो गया आरसीएम बिजनेस, आप ये फार्म ले जाओ, जिसका चेक बनता है बंदो, मेरे को आरसीएम बिजनेस नहीं करना, है ना, क्योंकि समझ में नहीं ना आया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला भी यार बंदा बढ़िया था, है ना, 3 दिन में काम अच्छा किया है। अब अपलाइन को भी, जहाँ वस्सा बोलते हैं ना कि मधुमक्खियों की तरह होते हैं, जहां पे कुछ दिखे वहां निकल लेते हैं यार, जहां से शहद मिलेगा उसकी, और वहीं जो है अपलाइन वहां पे फोकस करेगी। तो उन्होंने एक मेरे को थोड़ा ऊपर वाली अपलाइन को बुलाया, वो भी समझाने लगे, मैं कहाँ समझूं। फिर तीसरी अपलाइन आ गई मेरे को बताने, मैंने कहा जी ये एक बिजनेस ही मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने काम किया आपके साथ 7-8 जाके, तो थोड़ी पता था प्लान ज्वाइनिंग क्या है, 7-8 लोगों के फार्म भरवा दिए और मेरा चेक ही नहीं बन रहा, ऐसा बिजनेस मैं क्यों करूंगा। उन्होंने बोला मेरे को, अच्छा, उन्होंने फिर ना थोड़ा मेरे को अलग तरीके से समझाया कि आप 3-4 फार्म और भर सकते हो। मैं कहा हाँ तो भर सकता हूँ। बोले अगर आप 4 फार्म और भर दो ना, आपका भी चेक बन जाएगा, नीचे भी एक और का बन जाएगा। मैं कहा फिर ऐसे समझाओ ना मेरे को, ये तो काम हो जाएगा। अब उन्होंने फिर कैलकुलेशन बताई मेरे को 20,000 की। अब इस पॉइंट से क्या निकला, मैं आपको इसमें मैसेज क्या है मैं बताना क्या चाहता हूं, लोग ईगल बन जाते हैं, विनर बन जाते हैं, रॉयल्टी तक चले जाते हैं, बिजनेस की कैलकुलेशन नहीं पता, चेक कैसे बनना है, लेवल क्या होता है। जैसे हम लेवल को समझेंगे, मेरे साथ ये हुआ, मेरे पहले महीने से लेवल समझ में आ गया कि यहां पे कभी लेवल नहीं छोड़ना है। अगर लेवल जाएगा, मैंने फ्रेंड्स
सॉरी टू से, मैंने बहुत सारे लोग मेरी टीम में, मैं ऐसे लोगों को देखा 100 रुपए से लेवल टूट गया। अगर 100 रुपए की बिजनेस वॉल्यूम और होती तो उनका चेक 1000 का ज्यादा बन सकता था। मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसे लेवल टूटता देखा, 500 की वजह से लेवल छोड़ दिया। अगर 500 की परचेज डाल लेते तो 3000 का चेक बन सकता था। सॉरी। सो फर्स्ट महीने से जो मेरी समझ, देखो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें बाय गॉड मिलती हैं, कुछ चीजें हम सीख लेते हैं। तो पहले महीने से मेरी समझ में लेवल आ गया, लेवल को कैसे सीखना है। फ्रेंड्स, सबसे आरसीएम को स्टार्ट किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। ऐसा नहीं था कि जिसके पास जाता था सारे के सारे ज्वाइन कर लेते थे। पहले महीने में बहुत सारे रिश्तेदारों के पास गया, विदेश से आया था, है ना, किसी ने ओबलाइज करके ज्वाइनिंग डाली, है ना, किसी ने बोला कि चलो आधे पैसे ले लो, आधे तुम डाल लेना, किसी ने बोला कोई नहीं सीधी ज्वाइनिंग डाल दो, जब आएंगे तुम्हें दे देंगे, और किसी ने समझाया भी कि विदेश से आए हो, अब घर घर जाके साबुन तेल बेचोगे, अच्छे लगते हो क्या, काम ही करना थोड़ा बड़ा कर लो। तो मेरा एक सवाल था, क्या आपको पता है कि मैं विदेश में क्या करता हूं? तो उनका जवाब था वहां कुछ भी करो। हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ भी करने को तैयार हैं, सामने काम करने में हमें शर्म आती है। हम शर्म महसूस करते हैं सामने काम करने में। पर्दे के पीछे हम कुछ भी कर लेंगे, पर बुरे से बुरा काम, बुरे से बुरा काम करने के, सर पैसे के लिए लोग क्या क्या काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं, मैं आपको गिन के नहीं बता सकता। कैसे कैसे लोग हैं, कहां कहां तक गिर जाते हैं, कैसे कैसे काम कर लेते हैं ड्यू टू पैसा। तो फ्रेंड्स, पहला मेरा एक सिंपल सा सवाल है, कई सवाल पंडित जी बोलते थे, कईयों को जवाब पता होता है फिर भी पूछने पड़ते हैं। जैसे हम सब्जी वाले से पूछे कि भैया सब्जी ताजी है, क्या उम्मीद करते हैं, ना, पंडित जी ने बोला, मैं नहीं बोला, पंडित जी बोलते क्या उम्मीद करते हैं, है ना, नहीं नहीं सर 10 दिन की बासी है, बस आप ही बचे, आपको देके जानी थी, है ना। यही तो आंसर तो यही, हाँ हाँ साहब एक बुल ताजी है। कोई हमें फटा नोट दे दे, हम कई बार क्वेश्चन करते हैं क्या चल जाएगा, जिसने दिया क्या बोलेगा, नहीं नहीं आज चलेगा नहीं, आपको बेवकूफ बना रहा हूं। वो यही बोले हाँ हाँ सर चल जाएगा, ऐसा इतना फटा, आजकल नोट कहाँ सब चलते हैं, है ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पैसा कमाना चाहते हैं? कई लोगों ने हाँ में सिर लहराया। अच्छा ना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आशा सिंह जी दो हाथ खड़े कर रहे हैं, है ना। अच्छा, आप जितने लोगों की वीडियो ऑन है, आप थोड़ी मेरी एक हेल्प कर सकते हैं, मेरी सब लोग? थोड़ा एक हेल्प मैं चाहता हूँ भाई, आप जब तक भी मेरे साथ रहे ना, देखो है ना, 20-25 मिनट हम और हैं, तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट रह सकती है आप लोगों की। एक्टिंग कर लो, कोई बात नहीं सर, मैं ना एक्टिंग के फील्ड में हूँ, कई बार हंसी आती नहीं, हंसना पड़ता है, तो आप भी थोड़ा देर स्माइलिंग कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं ना बीच बीच में आपकी फोटो खींच रहा हूँ कभी कभी, तो अगर आप हंसते नहीं हो तो फोटो बढ़िया नहीं आ रही, फिर मैं वो फेसबुक पे डालूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर स्माइलिंग नहीं आएगी इतना। हाँ देखो देखो, ऐसा बोलने से ना जैसे सेल्फी की बात आती है, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यस, एनीवे, हम पैसा कमाना चाहते हैं, यस, ऑलमोस्ट सारे चाहते हैं, इसलिए तो 8 बजे मीटिंग में बैठे हैं ना, नहीं तो कहाँ टीवी पे कोई ना कोई प्रोग्राम भी आ रहा होगा। हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम सच में पैसा कमाना नहीं चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो चीज बोली थी, अभाव बहुत बुरी चीज है, अभाव बहुत जरूरी है। जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत की, जैसे शुरुआत की तो पहला मेरा टारगेट था, मैंने अपने को बोला कि मेरे पास सिर्फ 4 महीने हैं, 4 महीने में मेरे को डिसाइड करना है मैं हिंदुस्तान में रहूं कि मैं वापस इंग्लैंड जाऊं। मेरे दिल की इच्छा है कि मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं। मेरे इंग्लैंड में 1 लाख से 1.25 लाख रुपया आमदन है। अगर मेरे को इंडिया रह के आरसीएम से 20-25 हजार रुपया 1 महीने का आने लग जाए तो मैं यहाँ रहने के लिए, मेरे लिए बड़ी चीज होगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था, परिवार में रह के 25,000 कमाया हुआ, परिवार से दूर रह के कमाया हुआ 1 लाख से ज्यादा बढ़िया है। दुख सुख में हम एक दूसरे के साथ होते हैं। तो मेरी अपने ने बोला इसके लिए रॉयल्टी करनी पड़ती, रॉयल्टी के लिए कम से कम 1 साल लग जाता है। मैंने इतना टाइम नहीं है सर, विदिन 4 मंथ करना है। तो तब से जैसे ज्वाइन किया, एक ही चीज दिमाग में बैठ गई थी, रॉयल्टी। क्योंकि मेरा टारगेट था, मेरी नीड थी, मेरी जरूरत थी कि मैं अपने आप को हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं, अपने परिवार के पास, और मेरे 20,000 रुपया के खर्चे हैं।
अगर 20,000 रुपया नहीं आता तो मैं इंडिया में नहीं रह सकता। जितनी मेरी एजुकेशन है, जॉब तो मेरे को वैसी कोई मिलेगी नहीं। तो मेरा फोकस कहां पे आया? रॉयल्टी पे। काम किया, सुबह 6 बजे निकलते, रात के 10 बजे आते थे फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। आरसी मिलने में बहुत सारे लोग हैं, और मैं तो कई बार ना हैरानी होती है कि स्टेज पे बंदा आएगा, मैं पिछले 7 साल से आरसी को सीख रहा हूं और मेरी टोटल इनकम 35,000। 7 साल में 35,000। चेक यूर सेल्फ। सर अगर हम सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है। एवरेज उम्र 60 साल की है सर। हिंदुस्तान के लोगों की 60 साल की एवरेज उम्र है, और हमने 15-20 साल इनकम कमाने में, है ना, रॉयल्टी टेक्निक तक की लगा दिए। एंजॉय लाइफ को कहां करेंगे? जिंदगी कब जी पाएंगे? कैसे जिंदगी जीएंगे फ्रेंड्स? बहुत ज्यादा समय नहीं है। जब भी काम करना हो, आरसीएम का अगर काम करना है फ्रेंड्स, तो जोश के साथ करना पड़ेगा। धीमे धामे काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। जैसे मैंने शुरुआत किया 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक तय की होता था, भी सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में। पहले 4 महीने जो मेरा टारगेट था, कोई शादी आई मैं नहीं आया, ब्याह था मैं नहीं गया, पड़ोस में किसी का कोई प्रोग्राम, सारे कैंसिल। एक ही फोकस था, एक ही टारगेट था कि मेरे को रॉयल्टी लेनी है। 4 महीने में मैं रॉयल्टी पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन चौथे महीने मैंने अपनी फैमिली में बैठ के बात की कि हम इसके बहुत नजदीक हैं फ्रेंड्स। 6ठे महीने मैं रॉयल्टी में था, और मेरा जो चेक था वो 30,000 का पहले महीने का रॉयल्टी का चेक था विद इन 6 मंथ। एक ही टारगेट था। 6 महीने में रॉयल्टी क्यों ली? क्योंकि मेरी जरूरत थी, मेरी नीड थी, मेरा टारगेट था। मैंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा फैसला लेना था फ्रेंड्स। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैं आरसीएम को लेकर इंडिया में रहूं कि वहां जाऊं, तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, सारा बताया, और 6 महीने में रॉयल्टी पे पहुंचा। अब जो सुबह से लेकर शाम तक चलते थे, गाड़ी में एक ही कैश चलती थी जिसका नाम होता था आरसीएम। सतीश पंडित जी की, मुकेश कोठारी जी की, विशिष्ट छाबड़ा जी की। गाने गुने सब छोड़ दिए, है ना। अब पंडित जी ने बोला था कोई भी काम जब काम करना है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, अगर उसको आसानी से माने तो। हम मानते नहीं है फ्रेंड्स। आज की जो भी बात है ना, अगर हम सच में पैसा कमाना चाहते हैं, सच में पैसा कमाना चाहते हैं, तो पहले तो अपनी नीड लिखनी पड़ेगी। मेरे को जरूरत है। अगर मेरे को जरूरत है ना, तो सर मेरे को वैसा, पंडित जी ने वहां भी एक चीज बोली थी कि ये 3 इच्छाएं होती हैं, अगर इसमें कर्म जुड़ जाए तो ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कर्म तो जोड़ना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। आज की डेट में एजुकेशन बहुत ज्यादा है सर। जितनी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी मैं सामने देख रहा हूं, जब मैंने ज्वाइन किया था, अगर मैं पहली बात करूं तब की अपनी, एनालाइज करता हूं सम टाइम बैठ के मैं, ना उतनी बढ़िया पर्सनैलिटी, ना उतनी बढ़िया बातचीत, ना उतनी बढ़िया जानकारी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन एक ही चीज थी, जुनून। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं उस वक्त में, जो लोग बहुत बड़े कामयाब हुए, उनके पास एजुकेशन थी ही नहीं। अगर मैं एजुकेशन की तुलना सतीश पंडित जी की टीम के साथ कहीं दूसरे के साथ जाके करता हूं, तो दुख लगता है सर। हमारे पास इतनी एजुकेशन है, दूसरे के पास लेवल है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ कमी पता किस चीज की रह जाती है? जुनून की कमी रह जाती है, थोड़ा पागलपंथी की कमी रह जाती है। हम ज्यादा समझदार हैं। समझदार होना बुरी बात नहीं है, हमारे पास एजुकेशन बहुत है, एजुकेटेड होना बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हमने आरसी में कामयाब होना है तो थोड़ा पागलपंती लानी पड़ेगी, थोड़ा जुनून, पागलपन तक का लाना पड़ेगा। उसके बिना आरसीएम में कामयाबी नहीं है। अगर हम सच में चाहते हैं ना आरसीएम में कामयाबी लानी, तो फ्रेंड्स पागल होना पड़ेगा। हम समझदारी के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। और पागल जो व्यक्ति होता है ना, वो कहीं भी पहुंच जाता है। यहां जो भी चीज मिलती है ना सॉरी, वो पात्रता। पंडित जी की एक कैस्ट है एडिफिकेशन, आप लोगों ने सुनी होगी। वहां पंडित जी ने पात्रता की बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल दी पंडित जी की। पात्रता हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा? अपने में पात्रता बढ़ानी पड़ेगी सर। पंडित जी ने वहां एग्जांपल दी थी, मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूं। पंडित जी ने एडिफिकेशन में दी थी कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। गुरु नानक देव जी के 2 बेटे थे, श्री चंद्र और लक्ष्मीदास जी। गुरु नानक जी के बेटे हो गए तो हमसे तो काबिल ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं कई लोग बोलते थे वो नहीं काबिल नहीं थे, वो काबिल ही होंगे। लेकिन गुरु की गद्दी, जो गुरुता गद्दी थी, वो उन 2 बेटों को नहीं मिली, वो मिली गुरु अंगद देव जी को, जिनका नाम लहना जी था। क्यों मिली? मैं आपको थोड़ी एक चीज बताता हूं, है ना। एक बार गुरु नानक देव जी बैठे थे, उनके दोनों बेटे बैठे थे, भाई लहना जी बैठे थे। गुरु नानक देव जी ने एक बाटा, एक कटोरा, एक लोटा ऐसे नाली में फेंक दिया। जैसे नाली में फेंका, अपने बड़े बेटे को बोला कि बेटा ये नाली में से लोटा निकाल लाओ। बोले पापा इतनी गंदी नाली कहाँ निकालना, छोड़ो और ले लेंगे। दूसरे को बोला, उसने बहाना लाके मना कर दिया। भाई लैना जी को बोला कि वो जरा गिर गया है, वो निकालना। छाल लगाई, लोटा लेके बाहर ले आए।
नो इफ नो बट, ऐसी पात्रता, उस लेवल की पात्रता होनी चाहिए। हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कहां करते हैं, हम चलते तो हैं, हम काम तो करना चाहते हैं, कामयाब तो होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, कामयाब और ना कामयाब लोगों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ 3-4% का फर्क रह जाता है सर। एक लेवल आता है जब पानी उबलता है ना, अगर धीमी आग हो तो पानी उतना नहीं उबाल, थोड़ी सी आग तेज हो जाए तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं आके थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अच्छे से काम हो रहा था, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा फर्क। एक जहाज दिल्ली से उड़ान भरता है, एक दूसरा उड़ान भरता है, जब जहां से उड़ान भरते हैं ना, उनकी सुई में मिलीमीटर थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन एक यूएसए पहुंच जाता है और एक 20,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। अंतर सिर्फ थोड़ा सा दिशा का होता है, आगे जाके बहुत बड़े फर्क आते हैं। कामयाब लोग और नाकामयाब लोगों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क रहता है। वो क्या करते हैं, उनकी पात्रता वहां तक होती है, वो कुछ भी बोले अपलाइन वो मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो दिमाग लगाते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं क्यों करूं, है ना, ऐसा क्यों होना चाहिए। हमारे में ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। परमात्मा से लेना चाहते हो जी, परमात्मा से मांगना चाहते हैं हम लोग, सबसे, है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं परमात्मा से मांगने का आज आपको फार्मूला दे दूं, गुरबानी में आता है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, है ना, ऐसा है। लेकिन सबकी तमन्ना पूरी नहीं होती, ये भी सच है, ये लिखा है, गुरबानी गलत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि सबकी तमन्नाएं पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कई लोग तो बहुत कुछ मांग लेते हैं जाके, कई लोग तो ऐसा ही मांग लेते हैं, हे परमात्मा पड़ोसी कितनी आमदन क्यों हो रही, थोड़ी कम करना, और परमात्मा मान लेगा क्या, है ना? क्या सारी हम जो जो मांगते हैं, क्या सारा कुछ पूरा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं शहर में रहता हूं, मैं बोलूंगा परमात्मा बरसात मत करना, अब परमात्मा मेरी मान ले, गांव में किसान बेचारा बैठा है जो बरसात के सारे बोले परमात्मा बरसात कर दे, अब उसकी माने कि मेरी माने, हेलो, है ना, परमात्मा ने तो सारा कुछ देखना है ना। तो सम टाइम हमें लगता है कि मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई, मेरी मांग पूरी नहीं हुई। बड़ा किसी ने बड़ी अच्छी जगह लगा था, मैंने जो मांगा वो मुझे नहीं मिला, मैंने परमात्मा से जो मांगा वो मुझे नहीं मिला, मुझे वो मिला जो सच में मेरे को चाहिए था, क्योंकि परमात्मा को पता है मेरे को क्या चाहिए। अगर सच में परमात्मा से पाना चाहते हो तो मैं आपको एक आज फार्मूला देता हूं, एक ही तरीका रखो, कभी कुछ मत मांगना, जो मिला है उसका थैंक्स करने पहुंच जाना, अगली चीज बिना मांगे मिल जाएगी, गारंटी है। हम सिर्फ मांगने पहुंचते हैं, हम थैंक्स करने नहीं पहुंचते हैं। हमारे में कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, थैंक्स का अभाव नहीं है। हम लोग, एक छोटी सी बात करता हूं, जब भी घर में खाना बना हो और कहीं गलती से नमक कम जहां ज्यादा, मिर्ची कम जहां ज्यादा हो, तो हम बताते हैं परिवार वालों को, अपनी वाइफ या अपनी पत्नी या अपनी माँ को भी आज खाना अच्छा नहीं बना, है ना, बताते हैं ना जी। हमारे पंजाब में तो कई बार ऐसा ही नहीं, बताते नहीं है, सिर्फ पड़ोसियों को भी पता लग जाता है कि आज इनके घर में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है ना, भी ऐसा हल्ला होता है। ईमानदारी से बताना, जब कहीं जिस दिन बिल्कुल नमक सही था, खाना बड़ा टेस्ट बना, उस दिन बोला था भी आज कमाल कर दिया, थैंक्स, हेलो, नहीं बोलते हम। ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे में आती नहीं है। हमारा समाज, हमारा रहना, हमारी संगत वैसी रहती है। अब वैसे हम परमात्मा के साथ रहते हैं, वैसे ही हम अपलाइन के साथ रहते हैं। हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, हमें लगता है अपलाइन। फ्रेंड्स, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हूँ, आज मेरे काफी सारे बिजनेस हैं, मेरा स्कूल है, प्रॉपर्टी के कारोबार में हूँ, है ना, फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, अभी यूके जाके आया हूं मैं, कई बार कनाडा भी, कई कंट्री में जाना आना लगा रहता है। आज बहुत सारे लोग तरसते होंगे मेरे को विदेश में जाना है, और मैं जाता आता रहता हूं, है ना। मैं ट्रेडिशनल में हूं। सच बताऊं, जब ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं, वहां की जो समस्याएं आती हैं, जब मैं समटाइम ना बैठ के तुलना करता हूं, मैं दोनों चीज की बड़ा एनालाइज करता हूं, वहां पे क्या और यहाँ पे क्या। जब आरसीएम की मैं तुलना ट्रेडिशनल के साथ करता हूं तो मन में ऐसा रोना आता है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान के लोगों के लिए हो ही नहीं सकती जितनी बड़ी नेटवर्किंग में है सर।
ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप कहीं फंसते हो तो आप अकेले हो, नेगेटिविटी कहीं आती है तो आपके अकेले की है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो आपके अकेले का है। फ्रेंड्स, ये आरसीएम बिजनेस है, कहीं आप नेगेटिव भी होते हो ना, आपकी अपलाइन आपको मोटिवेट करनी आ जाती है। कहीं आप नेगेटिव भी होते हो ना, एक सेमिनार में चल जाओ, दोबारा चार्ज हो जाते हो, यस। कहीं नेगेटिव भी होते हो ना, एक सेमिनार में जाओ, वहां जिसको किसको आप कंपटीशन मानते, अपना कंपटीटर मानते हो, आपने देखा उस व्यक्ति ने इतना कर गया, आपके अंदर आग लग जाएगी। अच्छा यार, ये सीधा सा कर सकता है, इससे ज्यादा तो मैं कर सकता हूं, खड़े हो जाओगे दोबारा आप, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन है। ट्रेडिशनल बिजनेस में हेल्दी कंपटीशन नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक दूसरे को मारने वाला कंपटीशन होता है कि टांग खींच के गिराना किसको है, उठाना किसी को नहीं है। यहां तो लोग उठाते हैं, कौन किसको कैसे उठाएगा। और आपकी जो अपलाइन है ना फ्रेंड्स, वो आपको हमेशा आपके लिए उठाती है, समझाती है, आपके लिए अच्छा सोचती है। जिस दिन ये बात मन में, पंडित जी की कैस्ट आप लोगों ने सुनी होगी, जो 10%, वहां बोला कि आपकी जो अपलाइन है वो 90% है, आपका 10%। अच्छा, यहीं भी कई बार समझ लेते हैं। एक व्यक्ति था, वो मेरे को बोला सर आप ना वैसे अब हेल्प नहीं कर रहे, थोड़ा आरसी में दूर रहते। मैं कहा हाँ, मेरी थोड़ा ना, मैं आरसी में उतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी बड़ी दिल्ली तमन्ना रहती है कि मैं एक्टिवली काम करूं। तो बोला सर नहीं आपने पंडित जी की कैश नहीं सुनी, 90% अपलाइन होती है। मैं कहा हाँ सुना, अभी अपलाइन को 90% मानना चाहिए। बोला नहीं सर, उसका मतलब पता क्या है, 90% काम अपलाइन करेगी, 10% मेरा है, आप नीचे ज्वाइनिंग लगाओ, बिजनेस दो, वो 90% काम आपका है, मेरा सिर्फ 10% काम है, जो आपने बिजनेस के उसको कंप्यूटर पे चेक करता रहूं कि ठीक ठाक जा रहा कि नहीं जा रहा है ना। अब 90% को पहचानने में गलती हो जाती है ना, 90% कैसे लेना है ना, 90% है कहां पे, 90% तो है कौन सा। तो फ्रेंड्स, 90% ही है, लेकिन किसी और दिशा में है, कहीं और है, उसको वैसे फाइंड आउट करना है। पंडित जी ने एक चीज बोली थी, जिंदगी में हमें पता नहीं लगता कहां पे संघर्ष करना है, कहां पे समझौता करना है। जहां पे हमें समझौता करना चाहिए वहां हम संघर्ष शुरू कर देते हैं, जहां पे हमें संघर्ष करना चाहिए था वहां समझौता हो जाता है, और समझौते की जगह संघर्ष हो जाता है। समझ नहीं आती। जब भी पंडित जी ने एडिफिकेशन में बोला है, एडिफाई कैस्ट में एक ही चीज बोली थी भी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। हमारा बिजनेस ही पॉजिटिविटी का है। जैसा हम सोचते हैं उससे अच्छा हम कर नहीं सकते। जैसा हम सोचते हैं उससे अच्छा हम बोल नहीं सकते। जैसा हम बोलते हैं उससे अच्छा हम कर नहीं सकते। थोड़ा इस बात की बारीकी को समझना। पहली बात क्या, जैसा उससे अच्छा हम बोल नहीं सकते। अगर मेरी सोच में नेगेटिव विचार आते हैं तो मैं अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, मैं पॉजिटिव बोल नहीं पाऊंगा, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैं नेगेटिव बात करूंगा, और जैसा मैं बोलता हूं उससे अच्छा हम कर नहीं पाएंगे। अगर मेरी बोलबाली में अच्छा नहीं है तो हम अच्छा कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, हम जिस बिजनेस में फ्रेंड्स, हमें लगता है हम बिजनेस हैं, हम एक सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, आगे बढ़ाना चाहता हूं, हम सिर्फ सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हैं। हम सिर्फ सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हैं। सेल होता है, कोई देखो दुकान होता है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं। एक किसी शहर में जो रेस्टोरेंट होता है वो अपनी क्वालिटी को बरकरार रखता है, थोड़ा मेंटेन रखता है। क्यों रखता है? उसकी बोलबानी बढ़िया रहती है वहां के लोगों के साथ, क्योंकि उसका कस्टमर रिपीट होगा, अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा सब कुछ रहेगा तो कैश दोबारे आएगा। एक दूसरे कस्टमर होते हैं, पता कौन से? जो स्टेशन पे छोले पूड़ी बेचते हैं। अब उनको क्वालिटी मेंटेन नहीं करने की जरूरत नहीं है, दैट्स एक्चुअली सेल। उन्हें क्या करना है? वन टाइम सेल करना है। आज आप ट्रेन से जाए, आज आपने छोले पूड़ी ली, पता नहीं साल बाद सफर करोगे, 2 साल बाद करोगे, उससे लोगों किसी और स्टेशन से खा लोगे। उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए सिर्फ पता क्या है, किसी एक चीज को एक बार सेल करना। हम सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हैं, हम रिलेशन इंडस्ट्री में हैं। कहां पे हैं? रिलेशन इंडस्ट्री में, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को बार बार सेल करना है।
हमें प्रोडक्ट को बार बार अगले के घर तक पहुंचाना है। और पंडित जी ने बोला था, अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करने लग गया, कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है, तो वो आपके प्रोडक्ट को भी पसंद करेगा, आपकी कंपनी को भी पसंद करेगा, तो वो आपकी हर चीज को ले लेगा। अगर आपको पसंद करना शुरू कर दिया तो। हम किस इंडस्ट्री में हैं? रिलेशन इंडस्ट्री में। हमें रिलेशन बढ़ाना है, हमें रिलेशन बिल्डअप करना है फ्रेंड्स। कोई भी व्यक्ति आरसीएम करे ना करे, हमारा रिलेशन बड़ा बड़ा होना चाहिए। अभी में मिलने आए वत्स साहब और नेगी जी के साथ, वैसे हमारी मीटिंग चल रही थी, तो मैंने करा, मैं कहा सर ये आरसीएम नहीं कर रहे, कभी करते थे, लेकिन आज भी मेरा इनके साथ रिलेशन है। पंजाब आए, मेरे को मिले बिना नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कि रिलेशन बिल्ड हो गया था। हमने 4 साल इकट्ठे काम किया फ्रेंड्स, बहुत होते हैं 4 साल। अगर मैंने 4 साल किसी के साथ काम किया और वो बंदा मेरे शहर आए और बिना मिले चले जाए, क्या फायदा है 4 साल काम करने का? मैंने इतना भी रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाया उसके साथ, तो है ना, कम से कम ऐसा तो होना चाहिए बंदा वहां से गुजरे, जाता नहीं चाहिए जिसके साथ मैंने काम किया था वो व्यक्ति यहाँ पे रहता है, वैसा हमारा रिलेशन बिल्ड होना चाहिए। तो क्या फ्रेंड्स, चेक यूर सेल्फ, क्या हम इस रिलेशन पे काम कर रहे हैं? क्या हमारा काम ऐसे चल रहा है? हम सच में इन चीजों पे बात कर रहे हैं? अगर हम सच में चाहते हैं कि हम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस में कामयाब भी चाहते हैं फ्रेंड्स, है ना, आप देखो 2-3 चीजें हैं। मैं आपको फिर मैं बोलूंगा, एजुकेशन बहुत है सर। जितनी एजुकेशन अब है ना, और पिछले 2 साल में ये जूम मीटिंगों के माध्यम से जितनी एजुकेशन ले ली सर, वाह कमाल की है। 6 बेसिक वही हैं, 6 के 6 ही हैं। हमने 2 साल इतनी मीटिंगें की, वो 6 के 8 नहीं हुए। कोर्स स्टेप 8 ही हैं, वो 8 के 12 नहीं हुए, 8 के 8 ही हैं। पंडित जी 6 बता के गए थे, वो 6 ही हैं। पंडित जी 8 बता के गए थे, वो 8 ही हैं। मार्केटिंग प्लान जो शुरू से आ रहा था वही है। ये 3 तो चीजें, और है क्या जी? हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए टोटल 4 चीजें हैं। नंबर 1, मार्केटिंग प्लान हमें आना चाहिए। 6 बेसिक हमें फॉलो करने चाहिए। 8 कोर स्टेप, अगर हम कोर में आ रहे हैं तो हमें होना चाहिए कार्डिनल रूल, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ये सिर्फ 4 चीजें हैं आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए। इतनी एजुकेशन बहुत है। इसके बाद एक्चुअली एजुकेशन है हमारा फील्ड। जैसे आप फील्ड में निकलते हो ना फ्रेंड्स, आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, 2 तरह के लोग मिलेंगे आपको, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। मैं गारंटी देता हूं जो लोग फील्ड करते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। जैसे हम फील्ड में जाते हैं, जब शाम को आते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा किला ना जो हम सर करके आए हैं। जबरदस्त एनर्जी अपने आप में रहती है, फील्ड में इतनी पॉजिटिविटी रहती है जब फील्ड करते हैं। नेगेटिव, मेरे को ना जब मैं शुरुआती दौर में काम करता था, कई लोग बोलते थे आप सर कैसे ज्वाइनिंग कैसे मिल जाती है? कोई दिन आपका भी, पंडित जी ने बोला ना शुरुआती 7 दिन, उसमें 7 दिन ऐसा था कि जब आगे से सामने से जैसा हम वैसा हमें रिएक्शन नहीं मिला तो क्या रहता है 7वां दिन। मैंने कहा मिलते हैं। बोले फिर कैसे? मैं कहा हम ना शाम तक मेहनत इतनी कर देते हैं, परमात्मा तरस आ जाता है, 2-4 ज्वाइनिंग आज देनी पड़ेगी। प्लान इतने का दिखाते हैं, खुदा को भी लगता है कि नहीं अब नहीं, अब तो इस बंदे को ना कुछ करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। उस लेवल तक का जुनून होना चाहिए, उस लेवल तक की हमें जो है कामयाबी की आग। मैंने फिर बोला, अगर आपको ज्वाइन हुए साल से ज्यादा हो गया है और अभी तक रॉयल्टी नहीं आई तो फ्रेंड्स ये अच्छी बात नहीं है। अगर 2 साल तक हो गए तो इमीडिएट जरूरत है एक ही चीज, छोड़ दो सब कुछ फ्रेंड्स। मैं आपको अपने बारे में बताता हूं, जैसे मेरी रॉयल्टी आई तब तक पता ही नहीं था। ये तो अभी कुछ लोगों को पता लगता भी, ऐसे भी होता है। जैसे मेरी रॉयल्टी आई, जब रॉयल्टी मेरी गई थी, बड़ी दिक्कतें थी, बड़ी समस्या थी, लेकिन एक ही टारगेट था रॉयल्टी। और जब मेरी रॉयल्टी आई थी ना, वो लास्ट के 3 दिन मेरे को बुखार था कंटिन्यू, लेकिन वो बुखार ऐसे लगता था। एक दिन जब लास्ट में तरन तारण से बटाला लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, फॉर्म कलेक्ट करने जाना था, तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप जाने की हालत में लग नहीं रहे। मैं कहा आप मेरे को ना पैरासीटामोल की गोली दो, मैं फॉर्म लेके आऊंगा। फिर मेरी वाइफ ने देखा भी नहीं ऐसे, उन्होंने मैं आपके साथ जाऊंगी, कि उनको लगा शायद सेहत बढ़िया नहीं है। मैंने कहा जाना तो है। मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी, हम रात को 8:30 निकले, 12 बजे फार्म कलेक्ट करके मैं घर पे आया। अगले दिन फार्म कुरियर करने थे। कारण क्या था? जुनून इतना बड़ा था, रॉयल्टी का ऐसा चाव था भी अब मेरी रॉयल्टी आ रही है और पाने के बाद ऐसे लगा जैसे है।
वैसी लालसा, वैसी तड़प थी। और फील्ड में जहां भी जाते थे ना फ्रेंड्स, जब भी पंजाब में एक बड़ी गेम होती है कबड्डी, जब कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी में जैसे कोई खिलाड़ी जफ्फे लगाना, जब रेत डाल के निकलना शुरू करते हैं ना, नाम बनता है। 3-4 मैच अच्छे खेल जाए ना, 5वां 6वां उसके नाम से मैच चल जाता है। आरसीएम मिनस भी सेम है, जहां भी नाम बनाना पड़ेगा। जैसे फील्ड में आप जाओगे ना, इतनी चर्चा होने लग जाए, इतनी चर्चा फ्रेंड्स। मेरा एक ही टारगेट होता था, अब मेरे में बड़ी तड़प है। अभी मैं ना सच में बताऊं, मैं कई बार इतनी उसमें आता हूं कि यार मैं काम कैसे करूं। मेरी नेकी जी से भी हो रही थी, मैंने कहा सर मेरे पास जितना टाइम बचता मैं आरसीएम को देने के लिए तैयार हूं। मैं इतना फंसा हूं, मेरे को इतनी खुंदक आती है अब यहाँ पे। थोड़ा ना काफी टाइम हो गया, कुछ माल करनी है और मैं दोबारे वैसे आने के लिए तैयार हूं। और नेकी जी के साथ मेरी काफी चर्चा, और एक खींच काट के ना कैसे भी ले जाते हैं, भी आपको काम करने के लिए तैयार कर जाते हैं। तड़प क्या रहती है दिल में, तड़प क्या होती है कि यार काम कैसे करना है, ऐसे आसानी से कैसे चल पाएगा। हम इतने शानदार बिजनेस में हैं फ्रेंड्स। मैं आपको आप अपनी पर्सनैलिटी देखना, और मैं आपको दिखाऊंगा जिन लोगों को 2-2 लाख के चेक के आरसीएम में, आपका दिल पता क्या करेगा। मैं कमरे में जाके अपने आप को थप्पड़ मारूं, मैं कहां घूम रहा हूं इतनी बड़ी एजुकेशन लेके, और ये बंदा 2 लाख का चेक ले रहा है और मैं कहां 4-5 हजार में बैठा हूं। फिर आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ कर नहीं पाए। सिर्फ एक ही चीज की कमी है फ्रेंड, पागलपंथी का भी हो ही नहीं सकती। अगर बड़ी कामयाबी चाहिए ना तो बड़ा ही काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हम सब लोग चाहते हैं कि पैसा चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं है फ्रेंड्स कि 10-12 साल धीरे धीरे डिचकूं लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। फास्ट चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। विवेक बिंद्रा जी ने बोला है फर्स्ट आने का नहीं, फास्ट। जो लोग फास्ट मूवर है ना उनका जमाना है, जो लोग फास्ट करना चाहते हैं उनका जमाना है। वैसे कुछ भी नहीं हो सकता। अभी मैं आरसीएम के साथ यहां तक जुड़ा हूं, मेरे दूसरे काम थे, प्रॉपर्टी का दूसरा था, लेकिन ये था कि क्यों मन में आरसीएम था। जब ये दोबारा चलने के बाद जिनके पास आरसीएम बाजार था उन्होंने आरसीएम बाजार छोड़ दिया, किसी और ने पिकअप सेंटर लिया, वो चलाना चाहा, वैसे चल नहीं पाया था। लेकिन एक ही था, मैं थोड़ा पैसे से सक्षम हुआ तो मैंने आरसीएम बाजार वहां पे ले लिया, एक इन्वेस्टमेंट लगा दी कि नहीं आरसीएम बाजार लगाना है। उसके बाद कपूरथला था, आपको वंडरवर्ल्ड दे दिया। आप बोलो ना मैं आपके साथ हूं सर, आप 10 शहरों में बोलो, पंजाब के 10 शहरों में वंडरवर्ल्ड, लेकिन आओ तो सही, वैसी कमिटमेंट तो दिखनी चाहिए, वैसी आग तो होनी चाहिए फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग थे, मैं शुरू में ना पता क्या था, मेरे को एक बंदा मिला, मेरी अपलाइन में था, उसने मेरे को पता क्या बोला, अब नहीं है। जैसे मैं शुरुआती था उन्होंने मेरे को बोला भी यार ऐसे बैठे, बोले यार गुरदयाल सिंह एक तुम मिल गए हो, एक ऐसा मूर्ख और मिल जाए ना तो मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। सम टाइम काम करने वाले को लोग मूर्ख समझ लेते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था सर मूर्ख ढूंढने के लिए मूर्ख ही बनना पड़ता है, समझदारों को मूर्ख नहीं मिलते, उनको दूसरा मूर्ख नहीं मिला। मैंने कहा मैं खुद मूर्ख हूं तो मेरे साथ मेरे जैसे लोग आ जाएंगे। मैंने जब भी परमात्मा से मांगा, मैंने ये नहीं मांगा वैसा काम करने वाला, मैं कहता मेरे को मेरे जैसे मिल जाएं। जिस जुनून के साथ मैं काम करता था वैसे जुनून वाले बंदे मेरे को चाहिए, मेरे साथ वो टीम चाहिए जितनी आग मेरे में उतनी आग में हो, नहीं तो चक्कर नहीं मिलते ना, है ना। कहीं आपने पहले कुछ लोग समझेंगे पंजाब की जो खेती होती सी बैल के साथ, एक बैल तेज और दूसरा हो, तो जो दूसरा था ना उसको नीचे वाली तरफ लगाते थे और वो भी बेचारा उस दूसरे को बोलता था थोड़ा धीरे चल, क्यों चल रहा है। तो वैसे जोड़ी चलती नहीं थी, आपस में चक्कर नहीं मिलते थे, है ना। चक्कर में लाने के लिए अगर काम करना है तो वैसी स्पीड चाहिए। आप लोग सच में ना, आज बहुत सारी मेरी टीम से लोग हैं इसलिए मैं बोल पाऊंगा। आप सच बोलो कि मैं कहीं और बिजी हूं, आपको उतना टाइम नहीं दे पाता। जिन लोगों ने शुरुआती दौर पे मेरे साथ काम किया ना मैं सोता था ना सोने देता था, नींद नहीं आती। आप लोग पता नहीं कैसे सो जाते हो। आज भी रूटीन मेरी आज भी वो ये 17 घंटे काम करने की। अगर जिंदगी में कामयाबी की तड़पो तो नींद कहाँ आती है। रात को बैठे बैठे प्लानिंग चलती रहती है, अब क्या करना है। मैं रात को 2-2 बजे उठ के लिस्ट बनानी शुरू कर देता था। ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस चढ़ा, रॉयल्टी आने के बाद मेरा बिजनेस फिर गिरा। और मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी चुनाव का समय है ना, जब मेरी रॉयल्टी के बाद मेरा बिजनेस गिरा, बिजनेस आ गया 1,15,000 पे। जैसे 1,15,000 पे बिजनेस आया तो मैं बड़ा परेशान था क्या करूं। और उधर पंजाब में चुनाव आ गए, जैसे अब चुनाव का माहौल है। अब मैं जहां भी जाऊं कोई बात ही नहीं सुन रहा था, सब चुनाव में मस्त है, पूरा माहौल बना पाया। मैंने कहा करूं क्या। एक व्यक्ति था मेरे साथ, सरबजीत सिंह यूपी का ज्वाइन था। मैंने उनको बोला सर आप यूपी से हो, यूपी में चुनाव नहीं, यूपी चलें।
बोला सर हाँ हूं तो वहां से, लेकिन वहां बिजनेस चला था पहले, फिर बंद हो गया। मैं कहा नहीं चलना है जी। मैंने उसको लिया, अपनी वाइफ को लिया, एक दो बंदे और थे जिनके यूपी लिस्ट, जिन्होंने बोला था हमारे यूपी रिश्तेदारी है। मैंने अपनी कार ली, 5 लोग यूपी को चल दिए। और मैं यहां जा रहा था ना, जो बंदा मेरे साथ सरबजीत सिंह जा रहा था, उनके चाचा के बेटे के आगे से फोन पता क्या आ रहे थे, जहां लेके मत आना, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, कोई जुड़ेगा नहीं। आसिम जहां आई थी यहां से भाग गई। और जैसे हम पहले वहां जहां जाना था ना, पहली सिटी में पहुंचे, मैं पिकअप सेंटर पे गया, चलो पिकअप सेंटर पे पहुंचते हैं। जैसे मैंने पिकअप सेंटर पे देखा भी सामान कौन कौन सा अवेलेबल है, वहां पे 2 नमक की थैलियां थी, एक हल्दी का पैकेट था, और आधा कटा हुआ एक साबुन का 8.5 वाला साबुन पड़ा था। ये 4 प्रोडक्ट थे। और मैंने जैसे उनको पूछा कि भाई साहब प्रोडक्ट ही मंगाते हो, बोले भाई साहब आरसीएम की तो कब की आगे चलेगी यहाँ से। ये पहला 7वां दिन मिला था। और जैसे हम लोग गए, जो बंदा मेन था सरबजीत सिंह के चाचा के बेटे का, वो घर छोड़ के चला गया। तो हमें रास्ते में ना, एक यूपी का रास्ता बड़ा खराब था, तो वो बोले कि हम रात होगी हमें। तो सरबजीत सिंह ने बोला कि हम वहां नहीं जा पाएंगे, मेरे चाचे की बेटी है यहाँ पे, उनकी शादी, उनके घर चले। मैंने कहा ठीक, उनके घर चलते हैं। हम रात को 10 बजे उनके घर पहुंचे। उन्होंने पंजाब से आए, आयो भक्त की, सुबह उठे, मेरी वाइफ उनके साथ, जो उनकी लेडी था ना, चौके में लगी थी रसोई में उनके साथ बातचीत में, और मैं उनके साथ बाहर खेतों में दातन कर रहा हूँ। दातन करते करते प्लान हुआ, दातन करते करते मोटिवेशन हुई। जैसे घर तक आया, घर तक आते मेरी वाइफ ने माहौल बनाया था। जैसे आए, गाड़ी में से बोर्ड निकाला, प्लान निकाला, 4 ज्वाइनिंग पड़ गई वहीं से। अब जो उसके चाचे का बेटा भाग रहा, उसका जीजा उसको बोल रहा है भी ज्वाइनिंग तो कर, अब तू मेरे नीचे लगेगा। आग इतनी ज्यादा थी, बात ही ऐसे होती थी भी सामने वाले को लगता था भी यार ये तो कामयाब हो जाएगा। भी आरसीएम की पॉजिटिविटी, आरसीएम का विश्वास इतना ज्यादा सा, एक ही चीज मन में थी कि इससे अच्छा बिजनेस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और मैं सच में, आज मेरे बहुत सारे बिजनेस है, उसके बाद भी मेरी स्टेटमेंट नोट कर लो। मैं एक ही स्टेटमेंट देता हूं, आरसीएम से बढ़िया बिजनेस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। इससे अच्छा बिजनेस कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये बात सोच में थी, ये बात दिमाग में। मैंने फिर वही पंडित जी की बात बोलता हूं, जैसा हम सोचते हैं उससे अच्छा बोल नहीं सकते, जैसा हम बोलते हैं उससे अच्छा हम कर नहीं सकते, है ना। हमारी सबसे पहले सोच, अंदर क्या चलता है, इनर वर्ल्ड क्या है, हमारे अंदर क्या है, हम क्या सोचने आरसीएम प्रति। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। मैं बहुत सारे लोगों को जानता है, पता क्या बोलेंगे, सर 1 लाख में तो ठीक है, मैं दूसरी में 1.15 हो जाए ना तो बिजनेस, फिर तो रॉयल्टी आ जाए, एक बार फिर देखना। नहीं होगा सर। अगर दूसरी लेग में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं गारंटी देता हूं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी लेग में 1 लाख, कई बार लगता है 1 लाख में 3.5 हो जाए ना, दूसरा 1.15 तो ऐसे कर देगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, गलतफहमी में है। अगर 3.5 आपने साथ मिलकर करवा लिया, 1.15 भी साथ साथ हो जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर 1.15 नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी 1 लाख में ना 10-10, 20-20 लाख का बिजनेस है, 1.15 नहीं हो रहा। और फिर पता क्या बोलते हैं, अपलम टाइम नहीं देती। जब देती थी तब आप लेते नहीं थे अच्छी तरह, अब अपलम टाइम नहीं देगी, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी कहीं और पे है, अब आपके साथ नहीं है। तो फ्रेंड, जैसे कोई अपलाइन आपको सताए ना, तो ये प्रसाद समझ के बोला करो कि मेरे को सताने वाला आ गया। दुनिया में सताने वाला कौन है फ्रेंड्स, कहां पे, कौन किसी को पूछता है। जहां पे हर बंदे को अपने अपने आप से फुर्सत नहीं है, हर बंदा अपने बारे में सोचता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में सोचता है, आपको कोई अपलाइन कॉल करती है, आपको कोई बोलता है कि सर आप करो, इग्नोर मत करना। वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की सीधी कृपा आप तक आ रही है, आप दरवाजा बंद करके उसको करा रहे हो। अगर हमने ये नहीं करा ना, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्रेटिट्यूड की भावना हमने अपने आप में लानी पड़ेगी। सर इशारा कर देना, मैंने एक बार गर्म हो जाऊं तो पता नहीं चलता, है ना। चाहे 3 घंटे लगा लो, पर 1 घंटा तो मेरे को थोड़ा ना फ्लो में आने में लग जाता है। मेरे को लगता है टाइम काफी हो गया, मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। कुलविंदर जी आपको मैं दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज मैं आपसे फिर एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आसिम बिजनेस में कामयाब होना ना, तो पागलपंथी जुनून की लानी पड़ेगी, उसके बिना नहीं हो पाएगा। एजुकेशन बहुत है फ्रेंड्स, जितनी एजुकेशन हम लोगों के पास है ना, इतनी किसी के पास नहीं है। जितनी एजुकेशन है ना, हम मंगल ग्रह तक तो बिजनेस कर सकते हैं, इसके आगे का करना होगा दूसरे बाद में कर लेंगे। इतनी एजुकेशन बहुत बहुत है, हमें सिर्फ फील्ड में उतरना होगा। मैं आप लोगों की ओर से कमिटमेंट चाहता हूं, अगर आप लोग कमिटमेंट करें ना, मैं भी साथ हूं, मैं आना चाहता हूं। लेकिन एक ही चीज, एक शर्त पे आऊंगा, मेरा टाइम बहुत वैल्यू है सर। टाइम, क्योंकि जिंदगी में टाइम ही सबसे वैल्यू होता है। मेरा टाइम बहुत कीमती है। मैं आपके साथ एक दिन भी लगाऊंगा ना, तो उसकी कोई वैल्यू है। मैं कहीं से कुछ बिजनेस काट के आप में दूंगा, कहीं से अपना टाइम निकाल के इधर लेके आऊंगा। मैं वैसा चाहता हूं। मैं समटाइम सच में, मेरी एक्साइटमेंट नहीं मर रही, मेरी मोटिवेशन। मैं कपूरथला का वंडर वर्ल्ड खोला है अभी,
इन्वेस्टमेंट बोला मैंने, लगा दी जी, आप बोलोगे और भी लगा देंगे, और किसी शहर में खोलना मैं फिर भी रेडी हूं, लेकिन वैसी कमिटमेंट तो आए, वैसा काम तो आओ, करते हैं ना मिलके। पूरे पंजाब में वंडर वर्ल्ड हर शहर में खोलते हैं, कहां दिक्कत है। और सच में बताऊं, मैं ना अभी विदेश, जब आप उन लोगों ने ओपनिंग की, मैं यहां नहीं था, मैं तब भी विदेश में था। अभी मैं 4 दिन पहले नेगी जी के साथ इकट्ठे कपूरथला गए, जैसे मैंने कपूरथला वंडर वर्ल्ड देखा, मेरे ऐसे लगे कि जब हम फील्ड में काम करते थे ना, हम तरसते थे कि हमें कहीं कोई अच्छा स्टोर मिल जाए ना, आग लगा देंगे यार, इतने इतने अच्छे स्टोर हैं, आग लगाने वाले कहाँ गए, माचिसें कहाँ चली गई, जिनके अंदर आग थी, जिन्होंने आग लगानी थी फील्ड में, वो लोग कहाँ हैं। लोग तो इंतजार कर रहे हैं सर, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना अच्छा सिस्टम, इतने बढ़िया वंडर वर्ल्ड, इतनी अच्छी कंपनी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और भगवान तो नीचे आके बोले ना कि हे प्रभु, अब भगवान पता क्या होता है, क्या समझाऊं इन लोगों को, कैसे समझाऊं इन लोगों को। फ्रेंड्स, एक ही चीज है, मैं एक ही चाहता हूं, मेरी एक ही तमन्ना है, हम जितनी टीम है सतीश पंडित जी की, देखो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और एक ही तरीके से सबसे पहली चीज, पंडित जी ने 3 चीजें बोली थी, पैसा, जान पहचान और लोगों की सेवा करनी। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बोलता हूं, पहले पैसे से बाहर आओ, पहले पैसे फोकस कर लो, जान पहचान अपने आप साथ साथ बन जाएगी। और जैसे आपके पास पैसा हुआ ना, हमारी नेचर ऐसी हो जाएगी, दूसरों की हेल्प बाय डिफॉल्ट आप लोग करते रहोगे, क्योंकि आपके स्वभाव में निम्रता, सहनशीलता, पेशेंस इतनी ज्यादा, इतने अच्छे इंसान बन पाओगे, आप तो वैसे किसी की हेल्प कर दोगे। बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बातचीत करते, सच में मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, आप लोगों के चेहरे देख के, आप लोगों की मुस्कान देख के, आप लोगों की एनर्जी देख के। आप कितने एनर्जी को मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता, मैं